अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। व क़ाल तआला वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व क़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। बोलता जिस मुंह से है कुरान वो तकरीर है। हुस्ने मुस्तफा को देख कर सोचती है ये दुनिया वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। इंतहाई काबिल इज्जत काबिल एहतराम ज़ी कदर वज़ी वक़ार उलमाए किराम और जेलम के इस इलाके डुमेली और ख़ासकर इस इलाके गांव राजगान और गिरदो नवाह से आए हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मेरे जहन में बहुत सारे उन्वानात उभर के आए। जब तिलावतें सुनी तो उनसे आयात जहन में आई तो मैंने कहा इन आयात पे बात करूं। जब चंद लम्हे कबल देखा कि मासूम बच्चों के सर पर दस्तारबंदी हुई, कुरान करीम उन्होंने सीखा, तो दिल में ख्याल आया कि आज की महफिल में कुरान करीम की अजमतों को उजागर किया जाए। बहुत सारे उन्वानात जहन में आए। कोशिश करता हूं कि बीचों बीच इख्तिसार के साथ कुछ निचोड़ आपके सामने अर्ज करूं ताकि अल्लाह के कुरान की अजमत भी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और रफ़अत भी हो और अल्लाह की तौहीद भी हो। मैंने आप हजरात के सामने सूरह अहज़ाब आयत नंबर 45 तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत
अपने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाते हैं। और इस खिताब का अंदाज जरा देखिए, कुरान क्या कहता है। फरमाया अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन या अय्युहन नबिय्यु, ऐ मेरा पैगंबर, ऐ मेरे महबूब पैगंबर, ऐ मेरे नबी, इन्ना अरसलनाका शाहिदन, बेशक हमने आपको शाहिदन गवाह बनाकर भेजा है। शाहिदन क्या बनाकर भेजा है? डुमेली वालों, राजगान वालों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, फिर मुलाकात हो न हो। आज की इन घड़ियों में मुझे रब का कुरान सुनाने दीजिए और दिल के बर्तन को सीधा कर लीजिए, ताकि कुरान की बरसात से कुछ मोती आपके दिल में गिर जाएं और घरों को जाएं तो अपने सीने और अपने दिल के दामन में कुछ समेट के जाएं। तो फरमाया अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा, बेशक हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है। अच्छा, दूसरी सिफत वो मुबश्शिरा, और हमने आपको बिशारत देने वाला बनाकर भेजा है। व नज़ीरा, और हमने आपको डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। व दाइयन इलल्लाही, और हमने आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा है। बिइज़्निही, उसकी इजाजत और उसके हुक्म से। व सिराजम मुनीरा, और हमने आपको रोशन चिराग बनाया है। अब जरा एक एक सिफत को मैं जिक्र करता जाता हूं, आप जरा गौर से सुनते जाइए। पहली बात, इन्ना अरसलनाका शाहिदा, बेशक हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है। तो डोमेली वालों, गवाह की जरूरत कब पड़ती है? जब मुकदमा लगा हो अदालत में, जब केस लगा हो पंचायत में, जिरगे में, जब कोई बंदा दावा करता है तो अपने दावे पर शाहिद गवाह पेश करता है, ऐसा है कि नहीं? और जब गवाह गवाहियां दे चुके, अदालत में शहादतें हो जाएं, तो शहादतों के बाद फिर फैसला सुनाया जाता है, ऐसा है। अब देखिए, अल्लाह भी फरमाते हैं, मेरा पाक पैगंबर कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर, शिर्क के इन जमेलों के अंदर मैंने तुझे अपनी तौहीद के मुकद्दमे का गवाह बनाया है। इन्ना अरसलनाका शाहिदा, मेरा पाक पैगंबर, वजह यह है तेरे आने से पहले, तेरी आमद से पहले, तेरी बेसत से पहले घर मेरा है, गैरों से भरा हुआ है। घर मेरा है, लात मनात और उज़्ज़ा और हुबल रखे हुए हैं। सफा व मरवा पे नाइला व असाफ नामी बुत रखे हुए हैं। हर आदमी खड़ा है, कोई लात की गवाहियां दे रहा है, कोई मनात उज़्ज़ा व हुबल की गवाहियां दे रहा है। हर तरफ गवाहियां हैं, गैरों की गवाहियां दी जा रही हैं। मेरा पाक पैगंबर, मैंने शिर्क के इस घर में आपको अपनी तौहीद का गवाह बनाया है। इन्ना अरसलनाका शाहिदन, बेशक हमने आपको गवाह बनाया। अब जरा देखिए, आपको पता है गवाह जब गवाही देता है अदालत में, पंचायत में, जिरगे में, तो मद्दे मुकाबिल भी खामोश नहीं रहता, उस गवाह पे एतराज करता है, ऐसा है। उस गवाह पे सवालात उठाता है, कभी तोहमतें लगाता है, कभी इल्जामात लगाता है, तुमारात लगाता है। और जिसका गवाह होता है वो खड़े होके अपने
गवाह की सफाइयां देता है कि जज साहब मेरा गवाह सच्चा भी है, मेरा गवाह अमानतदार भी है, मेरा गवाह जो है वो इंसाफ वाला है, उसकी सफाइयां देता है। अल्लाह फरमाते हैं मेरा पाक पैगंबर तू सफा की पहाड़ी पे खड़ा होके मेरी तौहीद की गवाही दे। और आपने सफा की पहाड़ी पर, उकाज की मंडी पर और जुल्मजाज के बाजार में, ताइफ के बाजार में आपने काबा के सामने खड़े होके क्या कहा, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू। आपने खड़े होके कहा मैं गवाही देता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह कि कोई इलाह हाजत रवा नहीं है, इल्लल्लाह अगर है तो कौन है। तो साढ़े पैसे तो नहीं लगते ना, फिर अल्लाह दा ना शौक ना लाख दिया करो। इलाह हाजत रवा कौन है, अल्लाह है। पता है हो सकता है आपकी ये तौहीद की गवाही रब को पसंद आ जाए और आपको अल्लाह अपनी तौहीद के गवाहों में शुमार कर दे, तो और क्या चाहिए। फरमाया मेरा पाक पैगंबर मेरी तौहीद की गवाहियां तू देता जा, और अगर ये मुशरिक तेरे ऊपर सवाल करेंगे तो तेरी यह सफाइयां मैं अल्लाह देता जाऊंगा। अब जरा देखना, उन्होंने गवाह पे एतराज उठाया कि ये जो गवाह बन के आया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पहला एतराज ये उठाया कि लस्त मुरसला, तू रसूल नहीं है। क्या नहीं है? नहीं माना मक्के वालों ने, क्या कहा, लस्त मुरसला, तू रसूल नहीं है। जब पहला सवाल उठाया तो मेरे रब ने सफाइयां देते हुए क्या फरमाया, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत यासीन है। अल्लाह फरमाते यासीन वल कुरानिल हकीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, मुझे हिकमतों से बड़े कुरान की कसम है, इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि बेशक तू रसूलों में से है। उन्होंने कहा रसूल नहीं, अल्लाह ने कसम उठा के कहा तू किस में से है, तू रसूलों में से है। और यहां कसम बमाना है शायद के तो माना होगा वल कुरानिल हकीम, मेरा पैगंबर ये सारा कुरान हिकमतों भरा कुरान गवाह है इस बात पर कि इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक तू रसूलों में से है। उन्होंने जब कहा, दूसरा एतराज उठाया कुरान सुन के कि ये तो शायर है। क्या है? हाँ, शायर है। पैगंबर की फसाहत बलागत वाला कुरान सुन के कहने लगे ये शायर है। तो अल्लाह ने उसका भी जवाब दिया, फरमाया वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबगी ला, मैंने पैगंबर को शायरी का इल्म नहीं दिया। क्यों? वमा यंबगी ला, ये मेरे पैगंबर के शाया निशान नहीं है। समझ में आ रही? सवाल करते हैं, अल्लाह सफाइयां देते हैं अपने महबूब पैगंबर की। डोमेली वालों, जब उन्होंने एक बड़ा एतराज उठाया, वो एतराज सुनिएगा, वो एतराज ये था कि इन्नका लमजनून, तू हमें मजनून लगता है। अल्लाह, तू हमें दीवाना लगता है। नऊज़ बिल्लाह, तू पागल हो गया है कि सारे खुदाओं को रद्द करके एक ही इलाह साबित कर रहा है। बस तू लगता है तू दीवाना हो गया है। तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया, सफाइयां भी तो देखते जाइए। अल्लाह फरमाते हैं नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा बिनियामत रब्बिका बिमजनून, नून वल कलम, मेरा पाक पैगंबर मुझे कलम की कसम है,
डोमेली वालों इस अंदाज को तो देखो। वल कलम, मुझे कलम की कसम है, वल कलम, ये कलम गवाह है, वमा यस्तुरून, और जो कुछ कलम से लिखते हैं ये गवाह है किस बात पर कि मा अंता बिनिअमत रब्बिका बिमजनून, तू अपने रब के फजल से मजनून नहीं है। मैंने क्या कहा कि तू मेरी तौहीद की गवाहियां देता जा और मैं तेरी अर्शों से सफाइयां देता जाऊंगा। फरमाया कलम गवाह है, जो कुछ कलम से लिखते हैं ये गवाह है कि मा अंता बिनिअमत रब्बिका बिमजनून, कि तू अपने रब के फजल से मजनून नहीं है। तो डोमेली वाले अहमद जमशेद से पूछ सकते हैं कि यहाँ कसम में, जवाब कसम में कोई जोड़ नजर नहीं आ रहा हमें, बात क्या साबित करनी है कि आप मजनून नहीं है। तो कसम किसकी उठाई जा रही है? कलम की। अब कलम की का जोड़ इस बात से क्या जोड़ है कि आप मजनून नहीं है? कलम इस बात पर गवाह है कि आप मजनून नहीं, जोड़ क्या है? अगर मैं जोड़ समझा सका और आपको समझ में आ गया तो फिर रब का नाम मोहब्बत से ले लेना। नून वल कलम, ये कलम से मुराद मेरे और तेरे जेब में पड़ा हुआ कलम नहीं है। वल कलम, अल कलम से मुराद तकदीर वाला कलम है। कौन सा? तकदीर वाला कलम है। और आप जानते हैं कि तकदीर में जो लिखा जाता है दुनिया में वही कुछ होता है। तकदीर में जो कुछ दुनिया में वही कुछ होता है। अब अगर मेरा रब समझ में आ गया तो फिर जवाब दे देना अल्लाह का नाम लेके। फरमाया वल कलम, तकदीर का कलम गवाह है कि तुम मजनून नहीं है। तकदीर का भला कलम कैसे गवाह है? फरमाया गवाह ऐसे है कि मैंने मेरा महबूब तुझे तकदीर में मजनून लिखा ही नहीं, तो तू मजनून कैसे हो सकता है? मजनून तो आप तब होते कि मैं तकदीर में आपको क्या लिखता? मजनून मैंने तकदीर में तुझे लिखा नहीं, तो इनके कहने से भला तू मजनून कैसे हो सकता है? हाँ, मजनून तेरे कदमों में आते हैं तो कायनात के सियाने बन जाते हैं। मजनून तेरे दामन में आते हैं, वो कायनात के इमाम और मुक्तदा बन जाते हैं। जरा देखिए, सही मुस्लिम के अल्फाज पढ़ने लगाऊं। ये मक्के वाले जब इंसान मुखालफत पे आता है ना तो फिर सारी हदें क्रॉस करते हैं। तो अब उन हुदूद और कुयूद को जरा देखिए। पूरे मक्के में चर्चा दाएं बाएं कि जी मक्के में एक शख्सियत है, वो मजनून हो गए हैं। बस हमारे खुदाओं को भी बुरा भला कहते हैं, बस दिमाग काम छोड़ गया। नऊज़ु बिल्लाह। जमाद को बुलाया गया। क्या नाम था उस बंदे का? जमाद। तो जमाद को बुलाया गया और कहा गया कि हमारा नौजवान मजनून हो गया है, तू उस पे कोई मंत्र दम कर दे ताकि उनका जुनून ठीक हो जाए। अल्लाहु अकबर। जमाद आ गया, मीटिंग जारी है मुशरिकीन मक्का से, खड़े हैं। दरी इसना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। जब तशरीफ लाते हैं तो मक्के के मुशरिक एकदम बिखर जाते हैं और इशारे से कहते हैं जमात वो आ रहा है, वो जो नजर आ रहा है ना, यही है वो दीवाना, वो मजनून, यही है, इनका इलाज करना है। जमात भी हैरान हो गया कि अजीब लोग हैं, मुझे छोड़ के सारे चले गए। अल्लाह के पाक पैगंबर आ रहे हैं, जैसे ही करीब आते हैं जमात कहने लगा, ओ जवाना, ओ सुत यदा का, जरा हाथ आगे कर, इन्नी ला अर्की, बेशक मैं दम डालता हूं। क्या डालता हूं? मैं दम डालता हूं और दम के बड़े पैसे लेता हूं, पर आपको फ्री में दम कर देता हूं। बड़े खूबसूरत जवानों, जरा आगे करो, मैं आपके जुनून का इलाज करता हूं। किसी मौलवी साहब को कह दो ना, फिर आपको लग पता जाए। यह कायनात के इमाम की बात कर रहा हूं, कुर्बान आपके अखलाक पे। आप गुस्से नहीं हुए,
मुस्कुरा के कहने लगे, तबीबा, डॉक्टरा, हकीमा, इलाज तो करता है, पहले बीमार से पूछ तो सही मसला क्या है। इतनी जल्दी जो इलाज के फिक्र में है, पूछ तो सही मुझे मसला क्या है। तो जमात एकदम कहने लगा, जी नहीं नहीं, नहीं परेशान हो, नाराज हो, आप बताएं बताएं आपको क्या मसला है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने कह दी, अब जरा मेरी बात सुन। फरमाया, इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। आपने फरमाया, इन्नल हम्दलिल्लाह, बेशक सारी सिफात कारसाजी, सारी तारीफें और हमदें किसके लिए हैं? इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु, हम तो उसी की तारीफें करते हैं, व नस्तईनुहु, उसी से मदद मांगते हैं, उसी से बख्शिश मांगते हैं, व नतवक्कलु अलैहि, और हम भरोसा तवक्कुल भी उसी पर करते हैं। आपने खुतबे के ये चंद कलिमात पढ़े, फिर आपने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। जमात चकराता जा रहा है। ठहरिए तो सही, इलाज करने आए। जमात चकरा के कहने लगा, आइद अलैया हाउलाइल कलिमात, ओ जवाना, ये जो तूने पुरतासीर कलिमात पढ़े हैं, जरा दोबारा पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए? दोबारा पढ़िए। मेरे पाक पैगंबर ने दोबारा पढ़े। जमात और पुरलुत्फ होके कहने लगा, अगर नाराज नहीं होते सहबारा पढ़ लीजिए, तीसरी मर्तबा बस एक दफा पढ़ लीजिए। जब आपने तीसरी मर्तबा कलिमात पढ़े, जमान कहने लगा, अब हाथ आगे कीजिए, मसला तो अब समझ में आया, मैं इलाज आपका करने आया, लेकिन मालूम हुआ कि मुआलिज आप हैं और बीमार तो मैं खुद हूं। बीमार तो मैं हूं, इलाज तो मेरा हो गया। जब मेरे पाक पैगंबर हाथ बढ़ाते हैं, जमान हाथ थाम के कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो फिर मैं क्यों न कहूं, किताबे हुदा में ये तासीर देखी, किताबे हुदा में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरा दोस्त, तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह फरमाते हैं, मेरा पाक पैगंबर, इन्ना अरसलना का शाहिदन, मैंने आपको गवाह बनाया है, आप गवाहियां देते जाएं, मैं आपकी सफाइयां देता जाऊंगा। और कुर्बान जाऊं, मेरे पाक पैगंबर ने पत्थरों की बारिश में भी गवाही दी। जब पूरा मक्का पत्थर बरसा रहा था, 10 मील तक ताइफ के बाजार में, जब पूरा ताइफ का शहर उमड़ के आ गया, औरतें घरों की छतों से पत्थर मार रही हैं, जवान बच्चे बूढ़े जोलियों में पत्थर मार रहे हैं, और मेरे महबूब पैगंबर के सर का पसीना नालैन मुबारक तक जाके पहुंच जाता है। आपके लिबास में कोई धागा भी ऐसा नहीं जो खून में रंगीन ना हुआ हो, लेकिन सदा यही है, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लामा इकबाल ने तो तभी कहा, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप यही सदा, इधर कहना बड़ा आसान है, इधर कहना बड़ा आसान है, लेकिन साथ मैंने कहा दूसरा लफ्ज क्या है, वह मुबशिरा। मेरा पाक पैगंबर, जिस तरह मैंने आपको तौहीद का गवाह बनाया,
इसी तरह वह मुबश्शिरा, मैंने आपकी गवाही को मान लेने वाले के लिए आपको बशारतें देने वाला भी बनाया है। जो मानता जाए उसे बशारतें देते जाइए। अब बशारतें देने का क्या अंदाज है? कभी कुरान कहता है बशर साबिरीन, मेरा पाक पैगंबर सब्र करने वालों को बिशारतें दीजिए। कभी कुरान कहता है बशीरिल मोमिनीन, मोमिनों को बिशारत सुना दीजिए। और कभी आपकी बिशारतों का अंदाज यूं होता है कि एक ही महफिल में आप कहते हैं अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह फिल जन्ना। तो हमारे यहाँ क्या क्या कहा जाता है मुसलमानों के यहाँ? अशरा मुबशरा, वो 10 सहाबा जिनको एक ही यकमुश्त एक ही महफिल में लिसाने नबूवत से जन्नत की बिशार। तो फरमाया मुबशरा, जो मानता जाए उसे क्या देते जाए? मुबशरा, बिशारते देते जाए। कुर्बान जाऊं, आपकी गवाही सिर्फ मानी नहीं सहाबा ने, बल्कि आपकी गवाही आगे तक पहुंचाई है। जरा देखिए एक मिसाल, हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु जब कैद होते हैं और मक्के के मुशरिकों ने जब उनको काफिर गिरफ्तार करके फांसी देने के लिए मैदान में लाते हैं, कई दिन कैद काटने के बाद आज बेड़ियां पहनी हुई हैं, पांव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, जंजीरियां पड़ी हुई हैं। आपको मैदान में लाया जा रहा है और मैदान में तख्ता लगाया हुआ है, तख्तादार, जिस पे आपको फांसी दी जा रही है। पूरा ग्राउंड भरा है, क्या मर्द क्या औरतें, ये नजारा देखने के लिए कि आज मोहम्मद अरबी का गुलाम ताबेदार और आपका मुती और फरमा बरदार को आज फांसी दी जा रही है। जब लाया जाए, कोई पत्थर मार रहा है, कोई ढीला मार रहा है। आप इन पत्थरों की बरसात में आते हैं, ज्यों ही तख्तादार पे चढ़ते हैं, अल्लाह, तो पूछने वाले क्या कहते हैं? कोई आखिरी फरमाइश? क्या कोई फरमाइश, कोई आखिरी अरमान? कहने लगे बस ज्यादा नहीं से 2 रकत पढ़नी दीजिए। तख्तादार पे 2 रकतें पढ़ने की इजाजत है। उन्होंने कहा पढ़ लो। आप खड़े होते हैं, जब 2 रकतें पढ़ के सलाम फेरते हैं तो पता है कहते हैं सजदे बहुत किए, लेकिन आज जो मजा सजदे के आया, दिल नहीं चाह रहा था कि सर सजदे से उठाऊं, लेकिन जल्दी सर इसलिए उठाया है कि कोई ये ना कह दे मोहम्मद अरबी का गुलाम मौत से डर गया है, इसलिए जल्दी सर उठा लिया। पता है कहने वालों ने कहा एक आखिरी गुजारिश है, जान छूट जाएगी। कहा क्या? कहा बस इतना कह दें कि काश आज मेरी जगह मेरे पैगंबर होते और मैं अपने घर में आराम से होता। बस इतना कह दे, तेरी जान छूट गई है। मजबूर था ना, कह सकता था, उज़र था। पता है जान हर आदमी को प्यारी है, माल औलाद जायदाद जिंदगी हर आदमी को प्यारी है, लेकिन क्या कहता है मेरे पाक पैगंबर का सच्चा गुलाम? कहता है यकीन कीजिए बदबख्तो, ये तुम्हारी ऑफर है, मुझसे पूछिए तो मैं कहता हूं मेरी 1000 जाने कुर्बान हो जाएं, मगर मेरे मोहम्मद के पांव में कांटा भी चुभने ना पाए। अल्लाह अकबर। बस आप फंदे पे चढ़ते हैं और फंदे पे इधर मिंबर पे तकरीरें बड़ी आसान है, लेकिन खुबैब फंदा अपने गले में डाल के पता है शेर पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? फलस्तु उबाली हीना उक़तलु मुस्लिमा
फलस्तु उबाली हीना उक़तलु मुस्लिमा अला अय्य जंबिन काना लिल्लाहि मसराई वज़ालिका फी ज़ातिल इलाही व इन यशा युबारिक अला औसाल शिल्विन मुमज़्ज़ई। कायनात वालों, अगर मुझे इस्लाम की हालत में मौत दी जाए, कत्ल किया जाए, तो मुझे इस्लाम पे मौत आ जाए, फिर मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं किस करवट के बल नीचे गिरता हूं, मेरे वजूद के कितने टुकड़े किए जाएं, रब मेरे वजूद के हर टुकड़े पे बरकतें नाजिल कर देगा। आप आगे बढ़ते हैं। और किसी उर्दू शायर ने इसकी कितनी खूबसूरत अक्कासी की है और कहता है, गलूए इश्क में डाला गया जल्लाद का फंदा, गलूए इश्क में डाला गया जल्लाद का फंदा, पकड़ के दार पे बांधा गया अल्लाह का बंदा। खुदा जाने मोहब्बत के ये क्या असरार होते हैं, जो सर सजदों में गिरते हैं वो ज़ेबेदार होते हैं। मगर अहमद जमशेद कहता है, बढ़ाया मर्तबा किरदार का गुफ्तार के ऊपर, बढ़ाया मर्तबा किरदार का गुफ्तार के ऊपर, के वाइज बरसरे मिंबरो गाजीदार के ऊपर। अल्लाह अकबर। ऐसे लोगों को बिशारतें दी गई हैं, मुबश्शिरा, और तीसरी सिफत नजीरा, जो ना माने आपकी गवाही तो नजीरा, आप उन्हें डराने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बोलो? नजीरा, डराने वाले। और डराने का जिक्र भी कुरान करता है। कैसे? या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, कुम फअंज़िर, मेरा पैगंबर उठिए, फअंज़िर, पर डराना शुरू कर दीजिए। तो फरमाया नज़ीरा। और पांचवी सिफत, चौथी सिफत फरमाया वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, मेरा पाक पैगंबर, मैंने आपको दाई इलल्लाह बनाया है। क्या बनाया? किसकी तरफ बुलाने वाला? अल्लाह की तरफ। सारी जिंदगी मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी तरफ बुलाया? कुरान कहता है उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, मेरा पाक पैगंबर बुला अपने रब के रास्ते की तरफ। और दूसरे मकाम पे कहता है कुरान, कुल हाज़िही सबीली, मेरा पैगंबर ऐलान कर दीजिए, हाज़िही सबीली, यही मेरा रास्ता है। कौन सा? अदू इलल्लाह। और जरा आग सटो सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। उलमा बैठे हैं, हमारा काम भी है किसकी तरफ बुलाना? लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ। आओ लोगों, अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ो। जिस दिन तुम्हारा ताल्लुक जुड़ गया, यकीन कीजिए रब के मामले में आप गैरत करेंगे तो अल्लाह बहुत बड़ी गैरती जात है, वो आपको गिरने नहीं देगा। यकीन कीजिए, चाहे सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, सारी दुनिया रुसवा करने पे लग जाए, अल्लाह आपको उन्हीं रुसवाइयों के नक्शों में इज्जत के ताज पहना देगा। अल्लाह, दाई बनो, अल्लाह की तरफ बुलाओ। दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही। एक एक सिफत पे एक एक घंटा बात कर सकता हूं, सिर्फ आप लोगों की थकावट को और बार बार दाएं बाएं उठने को मैं देखता हूं कि शायद या आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही, वरना मैं कोशिश करता, जो दिल आज मेरा था कि मैं कम से कम कोई 1.5-2 घंटे आपको कुरान सुनाता, लेकिन चलो कुछ आप भी तैयार होंगे और कुछ सारा एक ही दिन में नहीं गिरा देना चाहिए ना, कुछ आइंदा के लिए भी छोड़ देते हैं वक्त। तो मेरे दोस्तों, आखिरी सिफत जो इस आयत में फरमाया
वसिराजम मुनीरा, सिराजन मुनीरा। मेरा पाक पैगंबर, मैंने आपको सिराजे मुनीर बनाया। कैसा सिराज? सिराजे मुनीर बनाया। कुरान में अल्लाह ने सूरज को भी सिराज कहा मगर मुनीर नहीं कहा, सिराजन वहाजा कहा। और कुरान में अल्लाह ने चांद को मुनीरा कहा लेकिन सिराज नहीं कहा। कहा है? मैं कुरान पढ़ता हूं, तबारकल्लज़ी जअल फीहा सिराजन व कमरम मुनीरा। बरकतों वाली है वो जात जिसने आसमान में सिराज बनाया, व कमरम मुनीरा, और रोशन चांद बनाया। तो मुनीरा चांद की सिफत है, तो चांद से मुनीरा ले लिया और सूरज से सिराज ले लिया और दोनों को इकट्ठा करके मोहम्मद का नाम रख दिया। तो अब आप कहेंगे फर्क क्या है? जरा इस लज्जत को समझने की कोशिश कीजिए डोमेली वालों। चांद से मुनीरा ले लिया, सूरज से शमस से सिराज ले लिया और दोनों को इकट्ठा कर दिया। सूरज सिराज है, मुनीरा नहीं कहा। चांद मुनीरा है, सिराज नहीं है। और पैगंबर सिराज भी है, मुनीर भी है। तो माना करता हूं डुमेली वालों, अल्लाह बतलाना चाहते हैं कि इतनी रोशनी सूरज और चांद दोनों से नहीं फैली कि जितनी तौहीद की रोशनी अकेले मेरे मोहम्मद से फैली है। सिराजम मुनीरा, मैंने आपको